हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फ्रेम विच ऑफ द फॉलोइंग types of frame structure are also called structure are also known as rigid frame system. rigid frame system, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है मोमेंट फ्रेम सिस्टम, ठीक है। मोमेंट फ्रेम सिस्टम। सेकंड ऑप्शन क्या है? बेंडिंग फ्रेम सिस्टम, ठीक है। बेंडिंग फ्रेम सिस्टम। एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया इसमें? बेंडिंग फ्रेम, ये तो लिख रही है स्ट्रॉन्ग फ्रेम सिस्टम। ठीक है। उसके बाद पिन फ्रेम सिस्टम। डी ऑप्शन क्या है? पिन फ्रेम सिस्टम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज रिजिड फ्रेम सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? मोमेंट फ्रेम सिस्टम, ठीक है। रिजिड फ्रेम सिस्टम को और क्या नाम से जानेंगे? मोमेंट फ्रेम सिस्टम, ठीक है। क्योंकि जहाँ रिजिड स्ट्रक्चर होगा वहाँ मोमेंट आएगा, ठीक है। तो मोमेंट आएगा तो क्या होगा? मोमेंट फ्रेम सिस्टम होगा, ठीक है। इसका डील एक बार समझ लेते हैं क्या है। क्या बोल रहे हैं? मोमेंट फ्रेम सिस्टम आर आल्सो नोन एज रिजिड फ्रेम सिस्टम। मोमेंट फ्रेम सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? रिजिड फ्रेम सिस्टम, है। तो इसी को बोल रहे हैं इसमें मोमेंट फ्रेम सिस्टम। मोमेंट फ्रेम सिस्टम आर आल्सो known as rigid frame system। ठीक है। बीम एंड कॉलम आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट। बीम एंड कॉलम क्या है? बीम एंड कॉलम are example of linear element, ठीक है। that make up a rigid frame system। ठीक है, लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। दैट क्या है? रिजिड फ्रेम सिस्टम, है ना। दैट मैक, और ये क्या निर्माण करता है? दैट मैक अप रिजिड फ्रेम, दैट मैक अप ए रिजिड फ्रेम सिस्टम।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? Which one of the following method of which one of the following method which one of the following method of structure analysis is also called force method, ठीक है, force method ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछना है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड फोर्स मेथड, मतलब फोर्स मेथड कौन सा इसमें से बताना है। मैं ऑप्शन में बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है? डी कॉलम एनालॉजी मेथड, एनालॉजी मेथड। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मेथड, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? नॉन ऑफ द एबो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? नॉन ऑफ द एबो। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? Which one of the following method of structure analysis is also called a force method? Force method कौन सा है? कॉलम एनालॉजी मेथड, ठीक है। कॉलम एनालॉजी मेथड क्या है? फोर्स मेथड। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Which one of the following method is not used in the analysis of frames, ठीक। Question number 3. Which of the following method is not used for analysis, used for the analysis of frame, the analysis of frame, ठीक है। क्या बोल रहे क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्रेम, ठीक है। कौन सा मेथड मतलब
Which of the following method is not used for the analysis of frame? इसमें ऑप्शन क्या क्या है? एनालिसिस ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पोर्ट्रेट मेथड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है इसमें? कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, कैस्टिग्लियानोस, स्पेलिंग सही है ना? ठीक, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा है? मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? मेथड ऑफ जॉइंट्स। एंड बी ऑप्शन फोर्स मेथड, फोर्स मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्रेम? एनालिसिस ऑफ फ्रेम के लिए किसे यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या। मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ जॉइंट, method of joint is not used for the analysis of frame, ठीक है। the analysis of frame, ठीक है। जो हम ऑप्शन अभी टिक किया है ना, मेथड ऑफ जॉइंट इज द एनालिसिस ऑफ टेक्निक टू फाइंड द, मेथड ऑफ जॉइंट किससे यूज होता है? मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ जॉइंट इज an analysis technique to find the technique to find the force in the member of a truss, force the force in the member of truss, in the member of truss, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट किस लिए यूज होता है ना? जो ट्रस मेंबर होता है ना, उसका इसमें जो फोर्स लगता है, जो भी लगता है, उसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Method used for analyzing statically indeterminate structure is method used for analyzing
मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्टैटिकली indeterminate structure is indeterminate structure is statically indeterminate structure मेथड यूज्ड फॉर। तो इसमें अलग अलग मेथड का ऑप्शन दिया है, इसमें से सही ऑप्शन हमको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपैटिबिलिटी मेथड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखना है हमको, ठीक है। बी इक्विलिब्रियम मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, सी ऑप्शन बोथ ऑफ देम, ठीक है। एंड डी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों यूज होते हैं ना, कंपैटिबिलिटी मेथड भी यूज होगा इसमें और इक्विलिब्रियम मेथड भी यूज होगा। किसमें यूज होगा, एनालाइजिंग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए क्या है, दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम दोनों सही है, ठीक है। इसमें और समझने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, कैनिस मेथड इज कैनिस मेथड 5 है ना, कैनिस मेथड इज एन खाली स्थान दिए हैं, बताना है इसमें। ऑप्शन क्या दिया इसमें, इटरेशन, स्टेबल, बोथ ऑफ देम, इटरेशन, बी ऑप्शन है स्टेबल, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, both of these, ठीक है। डी ऑप्शन है none of this। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, तो इसमें क्या है, इटरेशन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इटरेशन। कैनिस मेथड क्या बोल रहे हैं, कैनिस मेथड provide
provide an iterative approach for applying slope deflection. Canning method provide an iterative approach. ठीक, iterative approach for applying slope deflection. इसको अप्लाई किसमें करते हैं? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. ठीक, for applying slope deflection method. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना.